हेलो वेलकम। मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 247 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि फिगर काउंटिंग की पहली क्लास पढ़ चुके थे। फिगर काउंटिंग की पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक्स बताए थे, कुछ ट्रायंगल्स को काउंट करना सिखाया था। इसी सीरीज में, इसी पैटर्न में फिगर काउंटिंग की दूसरी क्लास लेके मैं आपके सामने अवेलेबल हुआ हूँ। फिगर काउंटिंग की इस दूसरी क्लास में कुछ ट्रायंगल के अच्छे हम सम पढ़ेंगे, कुछ पी/क्यू देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम रेक्टेंगल इनको काउंट करना सीखेंगे और बहुत सी सारी ऐसे ट्रायंगल्स होंगे जो रेक्टेंगल में जनरेट होंगे, उनको हम काउंट करना सीखेंगे। तो इस सीरीज के पैटर्न में हम शुरुआत करते हैं फिगर काउंटिंग की। तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट उसी सेशन से आगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दी हुई आकृति में ट्रायंगल की संख्या ज्ञात करिए, त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने एक कॉन्सेप्ट बता के रखा था लास्ट टर्न पर। लास्ट टर्न पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता के रखा था नंबर ऑफ ट्रायंगल का, ट्रायंगल फाइंड आउट करने का। कॉन्सेप्ट क्या था? कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है इस तरीके का, मान के चलिए कोई भी जैसे ट्रायंगल है और उसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल काउंट करने के, टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी। तो हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता के रखा था कि अगर ये ट्रायंगल है इस तरीके का, उसमें ये नंबर ऑफ ट्रायंगल हमसे पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल नंबरिंग कर देनी है। कैसे? 1 2 3 4। जैसे ही आपने इसकी नंबरिंग कर दी, ये नंबरिंग के बाद इसका सम निकालना। सम कैसे निकालते थे? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। कितने ट्रायंगल हो गए? 10 ट्रायंगल हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। इसके अलावा नंबर के सम करने का एक और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि क्या होता है नंबर सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट n+1/2। n यहाँ पे क्या है? 4। तो 4 को 5 से मल्टीप्लेट कर दो, कितना हो गया? 20। 20 का आप कितना हो गया? 10। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए? 10 ट्रायंगल हो गए। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट बता के रखा था नंबर ऑफ ट्रायंगल का, ट्रायंगल को काउंट करने का। इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसी पैटर्न में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये वाला सम है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4, ये हमने नंबरिंग कर दी। जैसे ही हमने किया 1 2 3 4, तो हमारे सामने निकल के क्या आया? 4 3 7 2 9 और 1 10। ये कितने ट्रायंगल हो गए? 10 ट्रायंगल हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। ऐसे ही इस वाले हमने ट्रायंगल के काउंट किए 1 2 3 4। 4 3 7 2 9 और 1 10। कितने ट्रायंगल निकल के आ गए? 10 ट्रायंगल निकल के आ गए। 10 और 10, 10 + 10 कितने हो गए? 20 ट्रायंगल। यानी हमारे पास बेसिक कितने ट्रायंगल हो गए? 20 ट्रायंगल हो गए। अब हम देखते हैं, क्या मैं जब इन दो ट्रायंगल को मर्ज कर रहा हूं तो कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल जनरेट हो रहा है? बेसिक ट्रायंगल तो गए हमारे पास 20, लेकिन मैं इन दो ट्रायंगल को जनरेट कर रहा हूं तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल जनरेट हो रहा है? तो मैं देखता हूं कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल जनरेट नहीं हो रहा है। इट मींस हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 20 ट्रायंगल हो गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 ट्रायंगल 20 त्रिभुज। कितने ट्रायंगल? 20 त्रिभुज। चलिए अगला सम देखता हूं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल। दी हुई आकृति है, दी हुई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस दो क्वेश्चन को उसमें मर्ज किया गया। क्या किया गया? दो क्वेश्चन को मर्ज किया गया। मैं एक एक पैटर्न में इसको तोड़ता हूं। मान के चलिए ट्रायंगल का एक हिस्सा ये है, मान के चलिए ट्रायंगल का एक हिस्सा ये वाला मैंने निकाल लिया ए से। अगर मुझे इसके ट्रायंगल काउंट करने तो कैसे करूंगा? 1 2, 1 और 2 कितने हो गए? 3। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए? 3 ट्रायंगल हो गए। अब इसका मान के चलिए हमने ये वाला हिस्सा ले लिया था इधर, ये वाला हिस्सा इधर ले लिया, और ये वाला हिस्सा इसको मैं इधर लिखता हूं, इस वाले हिस्से को इधर लिखता हूं मैं इसको। इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 1 और 2 3। तो कितने हो गए? 3 और 3 6। 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब एक बात बताओ, आप ध्यान से फिर से देखो, अगर चीज क्लियर नहीं हो रही है फिर से देखिएगा। मैंने इसके दो हिस्से किए इस ट्रायंगल के। कैसे? एक तो मैंने हिस्सा किया इस वाले ट्रायंगल का, ये वाला निकाल के एक तरफ कर दिया। जैसे ही मैंने ये वाला हिस्सा निकाल के अलग करा तो ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके का था। इसके मैंने ट्रायंगल काउंट कर दिए 1 और 2 3। कितने हो गए? 3 ट्रायंगल हो गए ये। फिर मैंने ये वाला हिस्सा इधर निकाल के इधर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ये प्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया? 1 और 2 3, 3 ट्रायंगल ये हो गए। 3 और 3 6, तो हमारे पास ये हो गए 3 3 6 ये हो गए हमारे पास। और ये के बड़ा वाला जो ट्रायंगल हो जाएगा एबीसी, बड़ा वाला जो ट्रायंगल हो जाएगा एबीसी। तो कितने हो गए? 7 ट्रायंगल। कैसे? फिर से देखो, एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। 1 2, ये कितने हो गए? 3 इस वाले सेशन में, इस वाले सेशन में कितने हो गए? 3। अब मैं दूसरे मार्कर से इधर कर रहा हूँ, ये वाले कर दिए। इस वाले ट्रायंगल के कितने हो जाएंगे बेटा? इस वाले ट्रायंगल के कर दिए 1 और 2 कितने हो गए? 3। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया एबीसी, कितना हो गया? 3 3 6
6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, तो कितने ट्रायंगल हो गए? 7 ट्रायंगल हो गए। इसी पैटर्न में हम आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दी हुई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कीजिए। क्या करना है? कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट पे चले आओ जो करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर दी हमने, इसकी मैं जैसे ही नंबरिंग करूंगा बेटा, तो हमने इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। ये कितने ट्रायंगल हो गए? 10 ट्रायंगल ये हो गए। हमने बेटा इस तरफ वाले ट्रायंगल की नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रायंगल ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 और 10 20। कितने हो गए? 10 और 10 20। ये 20 के अलावा क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल जनरेट हो रहा है? बोलो, देखो ध्यान से, क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल जनरेट हो रहा है इन 20 के अलावा? तो आप देखोगे कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल जनरेट नहीं हो रहा है, तो 20 इज करेक्ट आंसर। 20 इज करेक्ट आंसर। सीरीज के इस पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एसएससी इसको बहुत बार पूछ चुका है। सीजीएल, एसएससी, जीजीएल में इसको बहुत बार पूछा जा चुका है। और शायद जहां तक है एमपी स्टेट है, एक एमपी स्टेट में पटवारी का एक एग्जाम होता है, तो लास्ट टाइम पे शायद पटवारी के एग्जाम में नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया था एक सेट में। तो देखिएगा, इसके हम नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करते हैं। सबसे पहले हम काउंट करते हैं ये वाले ट्रायंगल के। जैसे ही बेटा मैं इस वाले ट्रायंगल के काउंट करूंगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, क्या करना है आपको? बिल्कुल बेसिक से जाना है। नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो इसके कितने आ गए? इस वाले के 6 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल। ऐसे ही अब हमने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल के काउंट कर लिए। इसके कैसे काउंट करूंगा? देखो जरा ध्यान से, इसके नंबर काउंट कर दिए हमने 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल मैंने इसके काउंट कर लिए, 6 ट्रायंगल मैंने इसके काउंट कर लिए। इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं। इसके कितने काउंट करने हैं? सेम कॉन्सेप्ट, उसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल इसके काउंट कर लिए। तो कितने हो गए हमारे पास? 6 6 12 6 18। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास? 18 ट्रायंगल हो गए, 18 ट्रायंगल हो गए। 6 6 12 6 18, 18 ट्रायंगल हो गए, कोई डाउट तो नहीं। और ये 19वां ट्रायंगल ये खुद हो गया, 19th ट्रायंगल ये खुद हो गया। हम इसका नाम कर देते हैं एबीसी। एबीसी इसका नाम कर दिया, तो एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास एबीसी, एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास एबीसी। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा। बड़ा वाला कौन सा बेटा? ये इसका नाम कर देता हूं मैं डी, इसका नाम कर देता हूं मैं ई, इसका नाम कर देता हूं मैं एफ। एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया डी ई एफ, डी ई एफ बड़ा वाला हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 18 और 2 20 ट्रायंगल हो गए, 20 ट्रायंगल हो गए। 20 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर। फिर से देख लो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 6 12 6 18, 6 6 12 6 18 ट्रायंगल तो ये हो गए। फिर ये जो मिडिल में बना है, ठीक मिडिल में ए बी सी, ये 19वां हो गया, डी ई एफ ये 20वां हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 20 20 इज करेक्ट आंसर। 20 20 इज करेक्ट आंसर। चलिए इसी पैटर्न में हम आगे देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात। भाई देखिए, सबसे पहले हमने इस फिगर के काउंट किए। जैसे ही मैं इसके काउंट करूंगा, क्या तरीका हो गया? 1 और 2 3, 1 और 2 3, क्या हो गया तरीका? 1 2 3, 3 ट्रायंगल ये हो गए। अब मैं इसके काउंट करता हूं, इसके काउंट करता हूं 1 और 2 3 ये हो गए, 1 और 2 3 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए। फिर मैं क्या करता हूं, इस वाले के काउंट कर देता हूं। इस वाले के कैसे काउंट करें? 1 2 1 2 ये हो गए, 3 ये हो गए। तो 3 3 6 3 9, 3 ट्रायंगल तो हमारे पास इस वाले वर्टेक्स पे हो गए, इस वाले ट्रायंगल के 3 ट्रायंगल ये हो गए, 3 ट्रायंगल ये हो गए। तो हमारे पास 3 3 6 3 9 ट्रायंगल तो ये हो गए, 9 ट्रायंगल ये हो गए, सॉरी 9 ट्रायंगल तो ये हो गए, सॉरी सॉरी 9 ट्रायंगल हमारे पास ये हो गए। चलिए अब हम काउंट करते हैं। 10th 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया, 12वां ट्रायंगल ये हो गया और 13वां ट्रायंगल ये हो गया। कोई डाउट तो नहीं। 9 हमारे पास आ गए थे, 3 3 6 3 9, 9 के बाद 10 11 12 13 ट्रायंगल। तो हमारे पास टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 13 ट्रायंगल हो गए। हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए? 13 ट्रायंगल हो गए। 9 ट्रायंगल तो वो थे, और ये 10 11 12 13 और हो गए, तो हमारे पास 4 और बढ़ गए। तो कितने हो गए? 13 ट्रायंगल हो गए, 13 ट्रायंगल हो गए। अब ध्यान से देखना, ये एक बन रहा है, ये एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका नाम कर दिया हमने डी ई एफ, डी ई एफ। तो एक ये ट्रायंगल हो गया डी ई एफ, ये ट्रायंगल हो गया डी ई एफ। फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसका मैंने नाम कर दिया, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम कर दिया ए बी सी। बड़े वाले ट्रायंगल को कर दिया ए बी और ए सी, ए बी सी। तो ए बी सी 13 और 2 13 और 2 कितने हो गए? 15 ट्रायंगल हो गए।
15 त्रिभुज होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 ट्रायंगल 15 त्रिभुज। फिर से देखो इसको, सबसे पहले 1 2 3 ए हो गए, 1 2 3 ए हो गए, 3 यहाँ बन गए, 3 यहाँ बन गए, 3 यहाँ बन गए, तो टोटल तो हो गए थे हमारे पास 9 ट्रायंगल। उसके बाद 10 ये, फिर 11 ये, फिर 12 ये, फिर 13 ये, तो 13 हो गए थे। 9 से बढ़ के कितने हो गए थे? 13 ट्रायंगल हो गए थे, 13 ट्रायंगल। इसके बाद ये बड़ा वाला डी ई एफ, तो डी ई एफ ले लिया। फिर ये बड़ा वाला ए बी सी ले लिया, तो 13 + 2 कितने हो गए? 15 ट्रायंगल हो गए। आंसर 15 इज करेक्ट आंसर। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं। शानदार सवाल है ये, ऐसे अच्छा एडवांस लेवल समझ सकते हैं आप इसको। ट्रायंगल में बहुत अच्छा एडवांस क्वेश्चन है ये, बनाइएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, बनाइएगा। इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे? आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप तसल्ली से आसानी से बना सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। अगर आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल को पढ़ के रखा है तो बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। यहां से आपका लेवल चेक हो जाएगा, क्या आपका लेवल है। ट्रायंगल के इस एडवांस लेवल में थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इस वाले ट्रायंगल के काउंट किए, देखना ध्यान से। जैसे ही मैं इस ट्रायंगल के काउंट करता हूं तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है भाई? 1 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6। कितने ट्रायंगल हो गए? 6 ट्रायंगल हो गए। यहाँ पे 6 ट्रायंगल हो गए। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके कितने होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। देखिए जरा ध्यान से, क्या करना है? नंबरिंग कर दो, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। इसके कितने हो गए? 6 ट्रायंगल इसके हो गए। इसके कितने हो गए? 6 ट्रायंगल इसके हो गए। अब क्या करना है? अब इस वाले के काउंट करते हैं 1 बाई 1, जो ट्रायंगल बनता चला जा रहा है। तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल इसके हो गए, 6 ट्रायंगल इसके हो गए। 1 बाई 1 ऑर्डर करते चले जा रहे हैं। अब क्या करते हैं? ये वाला एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है, इसके काउंट कर लो। 1 2 3, 6 ट्रायंगल इसके जनरेट हो गए, 6 ट्रायंगल इसके जनरेट हो गए। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये वाला देखो ध्यान से, इसकी हमने नंबरिंग कर दी है 1 2 3, 6 ट्रायंगल इसके जनरेट हो गए, 6 ट्रायंगल इसके बन गए। फिर एक हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है ये वाला, एक हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है ये वाला। जैसे ही हमने इसकी नंबरिंग कर दी तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल ये बन गया। अब आप ये देख लीजिए, ध्यान से आप देखेंगे तो कई ऐसे ट्रायंगल हैं जिनमें डबल बार काउंटिंग हुई है। अब यहाँ तो हमें क्लियर दिख रहा है 6 12 18 24 30 36, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 36 ट्रायंगल है। लेकिन कई ऐसे ट्रायंगल हैं जिन पे दो बार नंबरिंग हुई है। कई ऐसे ट्रायंगल हैं जिन पे दो बार नंबरिंग हुई है। जैसे एक ए वाला ट्रायंगल है, इसको 2 बार काउंट किया गया, 1 में भी आया, 3 में भी आया। ऐसे एक ए वाला है, इसको डबल काउंट किया गया, 1 और 3 है, इसको डबल काउंट किया गया, 1 और 3 है, इसको डबल काउंट किया गया, 1 और 3 इसको डबल काउंट, 1 और 3 इसको डबल काउंट। यानी ये ऐसे ट्रायंगल है कि डबल बार काउंट हुए। तो जहां जहां से रेड मार के देखो, रेड पॉइंट लगाया हमने, तो कितने डबल काउंट हुए? 1 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। यानी 6 ऐसे ट्रायंगल है जिनकी ओवरलैपिंग हुई है रीजनिंग की भाषा में, या इनको डबल बार काउंट किया गया। तो टोटल ट्रायंगल हो गए हमारे पास 30। कितने हो गए टोटल ट्रायंगल? 30। इसके अलावा आप ध्यान से देखोगे तो 2 ट्रायंगल आपको और एक्स्ट्रा दिखेंगे। कौन से 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा दिखेंगे? सबसे पहले तो एक बनता हुआ दिखेगा ये वाला ट्रायंगल, ये सबसे पहले तो ये बनता हुआ दिखेगा आपको, मैं ब्लू मार्कर से बना रहा हूँ, क्लियर देखिए। सबसे पहले तो ये बनता हुआ दिखेगा, एक तो ये हो गया एक्स्ट्रा, एक ये हो गया एक्स्ट्रा, दूसरा वाला ये हो जाएगा एक्स्ट्रा, दूसरा वाला ये हो जाएगा। मैंने तो ब्लू मार्कर से बनाया, 2 ये एक्स्ट्रा हो गए, तो 30 + 2 कितने हो गए? 32 ट्रायंगल हो गए, 32 त्रिभुज हो गए। हमारा आंसर हो जाएगा 32। इसको मैं एक बार से दोबारा फिर बताता हूँ आप लोगों के लिए, इससे हमें क्लियरिटी और मिल जाए, उससे हमें क्लियरिटी और मिल जाए। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, ऑनलाइन क्लास की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसको कितनी भी बार बताया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले नंबरिंग कर दी 1 2 3, 6 ये हो गए। इसकी कर दी 1 2 3, तो 6 ट्रायंगल इस तरफ से हो गए, 6 ट्रायंगल। इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3, इसके हो गए 6 ट्रायंगल। इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3, इसके हो गए 6 ट्रायंगल।
इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3, इसके हो गए बेटा 6 ट्रायंगल, इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3, इसके हो गए बेटा 6 ट्रायंगल, 6 12 18 24 30 36 ट्रायंगल हो गए, 36 रोज तो ये हुआ। अब जहां जहां से मैं रेड मार्क लगा रहा हूं वो डबल काउंट हुए हैं, जहां जहां डबल डिजिट लिखा है, डबल 1 2 3 4 5 6, 6 बार डबल हुए तो 36 और 6 कितने हो गए, माइनस कर दिए 30 ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हमारे पास एक्स्ट्रा बन रहा है, वो दो ट्रायंगल कौन से हैं? सबसे पहला वाला तो ट्रायंगल वो ये है, सबसे पहला वाला ट्रायंगल तो ये है एक, और फिर एक ये वाला ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल हैं जो डबल काउंट हुए हैं, ये जो ट्रायंगल हैं जो डबल काउंट हुए हैं। 30 + 2 कितने हो गए, 32 ट्रायंगल। 30 + 2 कितने हो गए, 32 ट्रायंगल। तो आंसर 32 इज करेक्ट हो गया, आंसर 32 इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, ये अगला टाइप कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट टाइप है ये ट्रायंगल के फॉर्मेशन का, ट्रायंगल की काउंटिंग का ये अगला टाइप है। देखिए, जब भी इस तरीके का कोई रेक्टेंगल बनाओ, उस रेक्टेंगल में आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है, वो ले लो 4, उसका जस्ट डबल कर दो, 4 2 जा 8। इसमें 8 ट्रायंगल ही होंगे, 8 से ज्यादा नहीं निकलेंगे। मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ, देखो जरा ध्यान से, मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट लगाने से पहले मैं आपको दोबारा से एक बार काउंट करके बता देता हूँ। मैं एक बार काउंट कर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल तो ये दिखेगा 1 2, ये दिखेगा, और ये बड़ा वाला दिखेगा 3, ठीक है। फिर ये दिखेगा 1 2, और ये बड़ा वाला दिखेगा 3। तो आपके पास 3 और 3 6 ट्रायंगल तो ये हो गए। फिर ये वाली लाइन के कारण दो और बन रहा है, कौन से, ये 7वां, ये 8। तो ये 8 ट्रायंगल होते, लेकिन एग्जाम हॉल में इतने आसानी से इनको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2 लाइन ही खींची है, बहुत सारी लाइन खींची रखता है। तो मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखूंगा, 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर हो गया 4, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लेट कर दिया, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 8 ट्रायंगल, आंसर आना चाहिए 8 ट्रायंगल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन आना चाहिए 8 ट्रायंगल, आंसर 8 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या हो गया, 6। 6 को 2 से मल्टीप्लेट कर दिया, 6 2 जा 12, कितना आ गया, 12 ट्रायंगल, 12 ट्रायंगल, 12 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग कर दो कहीं से भी उठा के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। 8 को हमने 2 से मल्टीप्लेट कर दिया, 8 को 2 से मल्टीप्लेट कर दोगे, 60 ट्रायंगल 16 त्रिभुज, 16 ट्रायंगल 16 त्रिभुज करेक्ट आंसर है। 8 2 जा 16, 16 त्रिभुज करेक्ट आंसर है। चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। दो रेक्टेंगल को उसमें कनेक्ट किया गया, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4, सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 4, 4 का जस्ट डबल कितना हो गया, 8, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 8। इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, 4 का जस्ट डबल, 4 का जस्ट डबल हो गया 8, 8 ट्रायंगल ये हो गए, 8 8 जा 16, 16 ट्रायंगल तो हमारे पास ये हो गए, 16 ट्रायंगल हमारे पास ये हो गए। अब मुझे एक चीज और बताओ बेटा ध्यान से, दो रेक्टेंगल को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई एक्स्ट्रा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है एक्स्ट्रा। सबसे पहले तो बेटा एक्स्ट्रा बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, सबसे पहले एक्स्ट्रा तो बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले एक्स्ट्रा बन गया ये एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ये, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ये, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ये, तो कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं, दो ये ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गए। तो 16 ट्रायंगल प्लस 2 ट्रायंगल टोटल कितना हो गया, 18 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल हो गए, 18 ट्रायंगल, 18 त्रिभुज, 18 ट्रायंगल 18 त्रिभुज। कोई भी डाउट हो तो बताओ, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो, इन क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या आप चाहते हो कि सर इसमें इस तरीके के क्वेश्चन को बताया जाए, ऐसे फेस आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हमें बताएं कि सर इस टाइप के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, या इस टाइप का वर्जन पढ़ाया जाए। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक जिसमें आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप कमेंट करिए कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, और हमें लगता है कि वो डिमांड में है टॉपिक, बहुत से बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आ रही, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ
कि बहुत जल्दी उसकी पूरी क्लास कंप्लीट आपके सामने यूट्यूब पे लाई जाएगी। पहले उसके कॉन्सेप्ट को बताए जाएंगे और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, PYQ होंगे, उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। पर हमें एक हमें आइडिया लगना चाहिए कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी टॉपिक हो, रीजनिंग का XYZ कोई भी हो, किसी भी एग्जाम का हो, है ना, इसी मॉडल में आगे बढ़ते। चलिए, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करो, सबसे पहले इसकी इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। 4 का जस्ट डबल कितना आ गया, 8। इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। 4 का जस्ट डबल 8। 1 2 3 4। 4 का जस्ट डबल कितना हो गया, 8। तो हमारे पास 8 16 24, 8 16 24, 24 ट्रायंगल ये आ गए। 24 ट्रायंगल ये आ गए। अब मैं ये देखता हूँ कि इन दो ट्रायंगल को मर्ज करने पे क्या स्थिति बन रही। जैसे ही मैंने इन दो को मर्ज किया तो क्या एक्स्ट्रा बन रहा है, एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है एक्स्ट्रा, एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है एक्स्ट्रा, दूसरा वाला ट्रायंगल ये बन रहा है एक्स्ट्रा, दूसरा वाला ट्रायंगल ये बन रहा है एक्स्ट्रा। कितने एक्स्ट्रा बन गए, दो ये एक्स्ट्रा बन गए, दो ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा बन गए। फिर मैंने इन दो को कनेक्ट किया, इन दो को कनेक्ट करने पे क्या हो रहा है, बन रहा है एक्स्ट्रा, एक तो ये बन रहा है, इन दो को मर्ज करने पे एक तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, दो ये एक्स्ट्रा बन रहा है। दो और दो कितने हो गए, चार ट्रायंगल, चार ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा। 24 और 4 कितने हो गए, 28 ट्रायंगल। बताओ इनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा बन रहा हो तो, इनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा बन रहा हो, 28 ट्रायंगल करेक्ट आंसर। 8 16 24, दो को मर्ज किया तो दो एक्स्ट्रा बन गए, एक और दो। इन दो को मर्ज किया तो एक्स्ट्रा बन गए, एक और दो। 24 और 4 28। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा हो तो बताइए। 28 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर, 28 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर। 13, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। क्या करना है, सबसे पहले इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ा नंबर है 6, 6 का 10 डबल हो जाएगा 12, 12 ट्रायंगल तो ये होगा। इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, 6 का 10 डबल किया तो 12 ट्रायंगल ये होगा। अब आपने जैसे ही इन दो को मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद दो एक्स्ट्रा ये बन जाएंगे, एक और एक, दो ये एक्स्ट्रा बन गए तो 24 और दो ये हो गए, टू ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा हो गए। दो और ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो जाएंगे, दो ट्रायंगल ये कहां से एक्स्ट्रा हो गए, दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गए। ये जो बीच में जो लाइन खींची इसके कारण दो एक्स्ट्रा हो गए, ये वाली जो बीच में ये जो लाइन खींची गई है, बीच में जो लाइन खींची है इसके कारण दो और एक्स्ट्रा बन गया। कौन सा, एक और एक ये एक्स्ट्रा, दो और एक्स्ट्रा बन गया तो टू ट्रायंगल और ये एक्स्ट्रा हो गए। 24 और 4 28 ट्रायंगल हो गए, 28 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए, 28 ट्रायंगल हो गए। दोबारा से फिर बताता हूँ, फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, 6 का जस्ट डबल 12, 1 2 3 4 5 6, 6 का जस्ट डबल 12, 12 ट्रायंगल हमारे पास ये होगा डायरेक्ट, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं। ये जो 12 ट्रायंगल में हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास दो और एक्स्ट्रा बनेंगे, कौन से बनेंगे दो एक्स्ट्रा, एक तो ये हो गया, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तो दो तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा होगा, ये दो, ठीक है। फिर ये जो बीच में मिडिल में जो लाइन खींची हुई है, ये जो मिडिल में लाइन खींची हुई है इसके कारण दो और एक्स्ट्रा बनेगा। कौन सा, एक, एक और एक, दो ये एक्स्ट्रा बन गए, दो ये एक्स्ट्रा बन गया तो 24 और 4 कितना हो गया, 28। 28 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर, 28 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर, 28 ट्रायंगल इज करेक्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ट्रायंगल का बहुत अच्छे एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ट्रायंगल का एडवांस लेवल का क्वेश्चन। अब आप घर पे बैठ के कहोगे कि ये सर कौन से एडवांस है, घर पे बैठ के तो कोई एडवांस लेवल का नहीं होता है क्वेश्चन। घर पे जब आप बैठे होते हो ना तो इधर देख लिया, उधर देख लिया, इधर काउंट कर लिए, पैर पसार के फैल गए, जो भूल गया वो बाद में काउंट कर लिया। तो घर पे बैठ के कोई एडवांस नहीं लगता है ना। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो ये क्वेश्चन एडवांस लगता है, इसकी हवा नहीं लगेगी आपको। दिन में तारे दिख जाएंगे, तारे, ठीक है, बिना प्रोटीन विटामिन कैल्शियम की कमी के बेहोश हो जाओगे आप। घर पे बैठ के नहीं लगेगा ये आपको, घर पे तो काय के लिए लगना है, पैर पसार लिए, इधर लेट गए, उधर लेट गए, इधर से काउंट कर दोगे, उधर से कर गए, भूल गए, फिर सॉल्यूशन देख लिया, अरे बोले ठीक है एक ही कम तो था। घर पे बैठ के एडवांस लेवल नहीं लगेगा, एग्जाम हॉल में लगेगा इसका एडवांस लेवल के। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की बारीकी को पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए सबसे पहले इंडिविजुअल इसकी नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 ट्रायंगल तो ये होगा। ऐसी इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 8 ट्रायंगल ये होगा। ऐसी इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 8 ट्रायंगल ये होगा। ऐसी इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 8 ट्रायंगल ये होगा। 32 ट्रायंगल हमारे पास ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 32 ट्रायंगल हमारे पास ही होगा,
अब देखो जरा ध्यान से, जैसे ही हमने इन दो को मर्ज किया हमारे पास दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा आ गए, एक और एक, दो ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा आ गए। तो हमने ये 32 में 32 ट्रायंगल में दो ट्रायंगल ये जोड़ दिए। फिर हमने जैसे ही इन दो को मर्ज किया तो हमारे पास दो एक्स्ट्रा आ गए, कौन से, एक तो ये एक्स्ट्रा आ गया और एक ये एक्स्ट्रा आ गया, दो ये एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, दो ट्रायंगल। फिर हमने इन दो को मर्ज किया, जैसे ही इन दो को मर्ज किया फिर क्या हो गया, दो और एक्स्ट्रा बन गए, एक एक और एक, दो ये एक्स्ट्रा बन गया हमारे पास। तो ये हो गया 32 और 8 40 ट्रायंगल, 40 ट्रायंगल। फिर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा बन गया, कौन सा एक्स्ट्रा बन गया, एक हमारे पास ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है, ये वाली लाइन जो कंप्लीट हो रही है, ये वाली लाइन जो कंप्लीट हो गई, एक हमारे पास ये एक्स्ट्रा बन गया, ये वाला, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा बन गया। कुछ भी नाम कर दो, चाहे इसको ABC बोल दो, ABC, ABC, एक और बन गया ABC। तो 40 और एक कितने हो गए, 41 ट्रायंगल हो गए, 41 ट्रायंगल हो गए। मैं इसको दोबारा से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो जरा ध्यान से। देखिए सबसे पहले मैंने इसकी इंडिविजुअल नंबरिंग करी, 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 8 सॉरी, ये हो गया हमारे पास टोटल, ये हो गया बेटा हमारे पास 8। ऐसे ही 1 2 3 4, 4 का जस्ट डबल 8, 1 2 3 4, 4 का जस्ट डबल 8, 1 2 3 4, 4 का जस्ट डबल 8, 8 4 32, 8 16 24 32, 32 तो ये हो गया हमारे पास। फिर हमने जैसे ही इन दो को मर्ज करना शुरू किया तो सबसे पहले एक तो ये बना एक्स्ट्रा एक, दूसरा ये बना एक्स्ट्रा एक, कितने हो गए, दो एक्स्ट्रा हो गए, दो एक्स्ट्रा ये हो गए। फिर जैसे ही हमने इनको देखा दो ये एक्स्ट्रा बन गए, एक और एक ये, दो ये एक्स्ट्रा बन गया, दो ट्रायंगल ये हो गए, ठीक है। जैसे ही फिर हमने इसको मर्ज किया, इस वाले को इसको इसके साथ, दो ये एक्स्ट्रा बन गए, एक और एक, दो हमारे पास से एक्स्ट्रा बन गए, 2 4 6, 2 4 6 ट्रायंगल ये आ गए। जैसे ही हमारे पास ये आ गए, अब इसके बाद हमारे पास टोटल हो गया 3206 38, हमारा हो गया 3206 38, कितना हो गया 3206 38। एक और बन रहा है, एक कौन सा बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ से कनेक्ट हो गई, तो ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल जनरेट कर रही है, ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल जनरेट कर रही है, इसका नामकरण कर दिया मैंने ABC। तो 32 और 6 38 और एक 39, 41 क्यों किए भाई, 41 क्यों कर दिए, ये मेरे से कैलकुलेशन की गलती हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 32 और 6 कितना हो गया 38, 38 ट्रायंगल, और एक ये लिख दिया ABC, तो टोटल हो जाएंगे 39 ट्रायंगल, 39 त्रिभुज, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 39 करेक्ट आंसर है, 41 नहीं। 32 तो ये हो गए 8 16 24 32, 2 2 4 2 6, ये इंडिविजुअल बन गए 38, एक ट्रायंगल बड़ा वाला जनरेट हो गया ABC, तो ये हो गया हमारे पास 39 ट्रायंगल हो गए, 39 त्रिभुज हो गए। इसी पैटर्न में आगे बढ़िए, नेक्स्ट सम बनाइएगा। चलिए इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम ट्रायंगल को काउंट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमने इसकी इंडिविजुअल नंबरिंग करी है, 1 2 3 4, कितना हो गया है, 4 का जस्ट डबल हो जाएगा 8, 1 2 3 4, 4 का जस्ट डबल ये कितना हो जाएगा 8, 1 2 3 4, 4 का जस्ट डबल ये कितना हो गया 8, 1 2 3 4, 4 का जस्ट डबल ये कितना हो गया 8। हमारे पास 32 ट्रायंगल तो ये आ गए, डायरेक्ट कितने ट्रायंगल आ गए हमारे पास, 32 ट्रायंगल आ गए, 32 त्रिभुज आ गए, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने नंबरिंग कर दी, 32 ट्रायंगल ये आ गए हमारे पास, 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 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 8 4 32, टोटल 32 ट्रायंगल ये आ गए, 32 त्रिभुज हमारे पास ये आ गए। चलिए देखिए, जैसे ही अब हमने इन दो को मर्ज किया तो दो एक्स्ट्रा बन गए, एक दो ये एक्स्ट्रा बन गया, दो ट्रायंगल। जैसे ही हमने इन दो को मर्ज किया दो ये एक्स्ट्रा बन गए, एक और एक, दो ये एक्स्ट्रा बन गया। जैसे ही हमने इन दो को मर्ज किया, जैसे ही इन दो को मर्ज करूंगा तो ये दो एक्स्ट्रा बन जाएंगे, एक और एक, दो ये एक्स्ट्रा बन गया। तो 32 और 8 कितने हो गए, 40 ट्रायंगल तो हमारे पास ये हो गए, बिना किसी दिक्कत के 40 ट्रायंगल हमें डायरेक्ट इसमें दिख रहे हैं, 40 ट्रायंगल तो हमारे पास ये हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए,
जरा ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे, जरा ध्यान से देखने पर आप पाएंगे क्या कि एक ट्रायंगल तो ये बनता हुआ दिखेगा हमें, कहा, एक ये वाला ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ए बी और सी, तो इसका नामकरण कर दिया हमने ए बी और सी। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा दिख रहा हो तो भाई मुझे बताओ, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा हो तो बताओ, बोलो ध्यान से, हमें तो दिख रहा है, आपको दिख रहा हो तो बताओ, बोलो जल्दी से। तो आप देखोगे कि सर एक और एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये वाला, आप कहोगे सर ये वाला भी दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है, बोलो, ये वाला भी दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है, इसका नाम कर दिया हमने डी ई एफ, इसका भी कर दिया। तो एक और ये बन रहा है कि डी ई एफ, डी ई एफ, ये और बन रहा है, डी ई एफ और बन रहा है, डी ई एफ और बन रहा है, और दिख रहा है कुछ, बोलो, बोलो दिख रहा है? हाँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ये मिस्टेक हो रहा है ना, ये 38 है, बार बार कर रहा हूँ, एक कैलकुलेशन मिस्टेक में बार बार कर रहा हूँ उसको, 38 है कैलकुलेशन में, 38 हो, बोलो ये 38 हो गए, 38, दो हमें ये दिख गया, एक ये वाला एक वाला, 40 हो गया। एक और दिखेगा बीच में, ये वाला देखो ध्यान से, ध्यान से आप देखोगे तो ये बन जाएगा ए ई ओ, एक बन जाएगा ए ई ओ, ए ई ओ, ए ई ओ, कितने हो जाएंगे टोटल? 38 प्लस 3 41, 38 प्लस 3 41। इसमें आपके पचखर्रे उड़ गए होंगे, दोबारा से फिर से देखता हूँ उसको, देखो ध्यान से, इसमें आपको हवा नहीं लगी होगी, इसलिए मैं बोलता हूँ घर पे बैठे कोई एडवांस लेवल नहीं, एडवांस लेवल जब है जब एग्जाम हॉल में दोगे। फिर से देखो, 1 2 3 4, 4 का जस्ट डबल 8, 8 16 24 32, 32 ट्रायंगल ए हो गए। इन दो को मर्ज करूंगा, दो एक्स्ट्रा बनेंगे, एक और एक ये एक्स्ट्रा बना दो, एक और एक ये एक्स्ट्रा बना दो, दो और दो चार, एक और एक ये एक्स्ट्रा बन गया दो, दो दो चार दो 6 ट्रायंगल ए हो गए। 32 और 6 कितने हो गए? 38 ट्रायंगल ए हो गए, 38 ट्रायंगल ए हो गए हमारे पास। अब देखो जरा ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ, बहुत पेशेंस के साथ देखेंगे। 38 ए हो गए। अब देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, और ये जो यहाँ से एक ए एक्स्ट्रा बना रही है, इसका हमने नामकरण कर दिया ए बी सी। एक हमारे पास ट्रायंगल हो गया ए बी सी, मैंने ये नाम कर दिया ए बी सी। दूसरा एक और लाइन बन रही है ये वाली, अलग मार्कर से करता हूं उसको, ब्लू से करता हूं, एक ये वाली बन रही है, इसका भी नामकरण कर देता हूं मैं, एबीसी का नामकरण, ये हो गया डी ई एफ, डी ई एफ, ये कर दिया मैंने डी ई एफ, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डी ई एफ। एक और बन रहा है ट्रायंगल ए वाला, ए ई डी कर दो, चाहे ए ई ओ कर देते, एक हो गया ट्रायंगल ए ई ओ, ए ई ओ। कितने हो गए? 38 3 41, 41 ट्रायंगल, 41 त्रिभुज करेक्ट आंसर है, 41 ट्रायंगल करेक्ट आंसर है। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ने वाला था कि आप लोग कमेंट करके बताएं, लेकिन ये आपके बस का नहीं था, आपके बूते की बात नहीं थी इसको काउंट करना। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट वीडियो की क्लास में मैंने एक और छोड़ा था इस तरीके का क्वेश्चन, आज तक कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ही नहीं आया, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ही नहीं आया, इतने लोग देख के गए, उस सवाल का आंसर ही नहीं आया, सवाल का आंसर ही नहीं आया। कैसे कॉम्पिटिटर हो आप? ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। कितना होगा? एसएससी ने बहुत बार पूछा है, बहुत हंगामा हुआ था इस क्वेश्चन के पीछे, कितने बहुत हंगामा हुआ था, और फाइनली आप मुझे काउंट करके बताएंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल है। आंसर तो इसका 40 है, 40 या 40 से ज्यादा, 40 और मोर देन 40, 40 और मोर देन 40, ये इसका आंसर है। लेकिन मुझे परफेक्ट नंबर काउंट करके बताएंगे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल आ रहा है, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है। चलिए इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। देखो जरा ध्यान से, हमने सबसे पहले नंबरिंग करी, सबसे पहले नंबरिंग करी 1 और 2 3, इसकी नंबरिंग करी 1 और 2 3, इसकी नंबरिंग करी 1 और 2 3, इसकी नंबरिंग करी 1 और 2 3, 3 3 6 3 9 3 12, 12 ट्रायंगल हमारे पास ही आ गए। अब मैंने ये वाला जो स्क्वायर है इसके गिनने का क्या तरीका होता है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का जस्ट डबल कितना हो गया? 16 ट्रायंगल हमारे पास ये हो गए, 16 त्रिभुज हमारे पास ये हो गए।
तो 16 ट्रायंगल में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 16 त्रिभुज हमारे पास ये होगा। अब देखिए एडवांस में कितने बन रहा है। सबसे पहले एक तो ये बन रहा है एडवांस में, एक, दूसरा बन रहा है एक, ये दो ये बन गए दो, फिर ये बन रहा है दो ये बन गए एक्स्ट्रा, दो एक्स्ट्रा ये बन गए, फिर क्या बन रहा है दो ये बन रहा है एक, फिर एक ये बन रहा है दो, दो ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा बन गए, दो ये एक्स्ट्रा बन गए, फिर इसमें से कितने एक्स्ट्रा बन गए एक और एक, ये दो ये एक्स्ट्रा बन गए। फिर ऊपर वाले में देखते हैं, ऊपर वाले में कितने बन गए, एक और एक, ये दो ये एक्स्ट्रा बन गया, तो दो चार छः आठ, आठ ट्रायंगल ये हो गए। तो कितने हो गए 16 और 12 28, 28 और 8 36 ट्रायंगल ये हो गए। 36 ट्रायंगल हमारे पास ये हो रहा है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है, बोलो जल्दी से। तीन तीन छः, तीन 9, 3 12 ट्रायंगल ये हो गए हमारे पास। इसकी नंबरिंग कर दी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का जस्ट डबल 16 ये हो गया। फिर इन दो को दो दो एक्स्ट्रा बन गए, एक दो एक दो एक दो एक दो, 8 ट्रायंगल ये बन गए। तो 16 और 12 कितना हो गया 28, 28 और 8 कितने हो गए 36 ट्रायंगल हो गए, 36 ट्रायंगल। 36 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर, 36 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा कुछ और बन रहा बताइए आप। 36 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर। इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने, देखिए तरीका। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन के काउंट कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे 1 और 2 3, 1 और 2 3 ट्रायंगल। फिर इस वाले पोर्शन के काउंट कर लेते हैं, इस वाले के, इसके कर दिए 1 और 2 3, 3 ट्रायंगल ये हो गए। फिर क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन के काउंट कर देते हैं, इस वाले के 1 और 2 3, तो 3 3 6 3 9 ट्रायंगल तो ये हो गए हमारे पास, 9 ट्रायंगल ये हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन रहे होंगे। कौन से दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहला जो हमारे पास एक्स्ट्रा बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, एक ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है, इसको बोलते हैं ए बी सी। इसका नामकरण कर दिया ए बी सी। दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा जो बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा बन रहा है वो बन रहा है ये वाला डी, ये वाला, ये इसका नामकरण कर दिया मैंने ए बी ओ। ए बी ओ ट्रायंगल ए बी ओ, 9 और 2 11 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल हो गए 11 त्रिभुज हो गए, 11 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए 11 त्रिभुज हो गए, 11 ट्रायंगल। चलिए इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं, इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते। देखिएगा सबसे पहले हम इसके काउंट करेंगे, ये वाले इसके जैसे ही हमने काउंट करी है 1 और 2 कितने हो गए 3 ट्रायंगल, 1 और 2 3 ट्रायंगल। और ऐसे ही हमने इस वाले पोर्शन के काउंट कर लिए 1 और 2 कितने हो गए 3 ट्रायंगल। 3 और 3 कितने हो गए 6 ट्रायंगल, 3 और 3 कितने हो गए 6 ट्रायंगल। फिर हम एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ये इसका नामकरण कर दिया ए बी सी। ए बी सी 6 ट्रायंगल, 6 और 1 7वां ए बी सी होगा, 7 ट्रायंगल इज करेक्ट आंसर। 7 त्रिभुज, 7 करेक्ट आंसर, 7 ट्रायंगल करेक्ट आंसर। इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है भाई। हमने इसके कुछ बेसिक्स पढ़े थे, आज PYQ देखे हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन देखे हैं ट्रायंगल के। स्क्वायर इस क्लास में नहीं आ पाया है, नेक्स्ट में हम स्क्वायर की भी देख लेंगे, रेक्टेंगल काउंट करना, स्क्वायर काउंट करना, ठीक है ना। कुछ वही बेसिक जानकारी जो मैं हमेशा आपको देखता हूँ। हाल ही में प्रेजेंट में लगभग थोड़े दिन हुए होंगे हमारे नए बैंक के बैच स्टार्ट हुए जिनमें अभी बेसिक्स चल रहा है। बेसिक्स का मतलब ये होता है कि हम सिखाते हैं कि क्या सिलेबस होता है, कैसे एग्जाम क्रैक किया जाता है, कैसे पढ़ना, क्या क्या चीजें। तो जो बेसिक फंडामेंटल चल रहा था, अब हमारे बैचेस, न्यू बैचेस हैं जो रनिंग है। सबसे पहले SSC का बैच देखिए आप, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में है SSC का बैच हमारा। ये मॉर्निंग 9 to 12 वाला है और ये इवनिंग 4 to 7 PM वाला है। दोनों न्यू बैचेस हैं SSC के। आप आए, डेमो लें, रजिस्ट्रेशन कराएं, क्लास एक बार जरूर लेके देखें, क्लास एक बार जरूर लेके देखें आप। फिर बैंक मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में, दोनों में न्यू बैचेस हैं, 9 to 12 और 4 to 7, ये जो न्यू बैचेस है। उसके अलावा कुछ और न्यू बैच प्लान किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बैच लगभग फुल है, और न्यू बैच प्लान किए जा रहे हैं बच्चों की सिचुएशन के हिसाब से, उनकी चीजों को ध्यान में रखते हुए। जैसे बहुत से बच्चे हैं वो बाहर से आते हैं, अप डाउन करते हैं, तो उनकी चीजों को भी बहुत सी चीजें ध्यान में रखते हुए और हमारे नए बैचेस स्टार्ट करे जा रहे हैं जो उनकी सुविधा के अनुसार टाइमिंग उनकी दी जा रही है। तो ये अब ऑफलाइन सेंटर पर आप आएंगे, ऑफलाइन सेंटर पे इसकी पूरी जानकारी ले सकती है। अभी इस समय पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है,
सभी कोर्सेस बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है आपके पास, बहुत कम से कम फीस में, जितनी मिनिमम फीस ली जा सकती है उसमें अवेलेबल है। एक बात। दूसरी बात, इसके बाद लगातार वैकेंसी आने वाली है, एसएससी भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा, बैंकिंग के भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो ये समय बहुत कीमती है, अमूल्य। आप तुरंत आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्लास लें। दूसरी बात, ये जो हमने टॉपिक पढ़ाया है इसकी नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, इसका तीसरा वीडियो। पर आपको क्लास कैसे लगती है, क्लास में और क्या सुधार किया जा सकता है ना, उसको जरूर बताएं। जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है फिगर काउंटिंग की, उसमें जरूर बताएं, ठीक है ना। इसके साथ ही हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।